आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए अतिरिक्त कर बढ़ाया गया, नई कीमतें आज से लागू। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के करीब पहुंची, वहीं 7,200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। सरकार ने खरीफ और रबी मौसम में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण चुकाने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त की और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खुशियों की दस्तक, 6 बाघ और 3 नए तेंदुए शावक दिखाई दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के वर्तमान अतिरिक्त कर में एक रुपए की वृद्धि कर दी गई है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार ये वृद्धि आज से प्रभाव में आ गई है। पहले पेट्रोल पर अतिरिक्त कर 3.5 रुपए और डीजल पर 2 रुपए था। वृद्धि के बाद अब पेट्रोल पर अतिरिक्त कर 4.5 रुपए और डीजल पर अतिरिक्त कर 3 रुपए हो गया है। कर में इस वृद्धि से 200 करोड़ रुपए पेट्रोल से और 370 करोड़ रुपए डीजल से हर साल राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। कर वृद्धि के पीछे राज्य सरकार ने वैश्विक महामारी के कारण राज्य के राजस्व संग्रहण में आई कमी का तर्क दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 7,200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 57 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,029 हो गई है। वहीं 3 लोगों की मौत के साथ जिले में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 166 तक पहुंच गई है। कल 28 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक जिले में 2,701 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन जिले में अब 775 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 93 बची है। ग्वालियर में कल 2 नए मामले सामने आए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि ये दोनों पिछले दिनों दिल्ली से लौटे थे। लोकल कोई भी केस आज नहीं आया है और एक अच्छी बात यह है कि आज 27 व्यक्ति जो है डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं, जिसमें से शंकर लाल जी जो काफ़ी सीरियस थे। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। जबलपुर में कल 9 नए मामलों का पता चला, वहीं 4 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 305 मरीजों में से 229 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नीमच से राहत की खबर मिली है, जहां कल प्राप्त 124 रिपोर्ट में 123 नेगेटिव मिली है। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट जावद की एक महिला की है, जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। मुरैना में 2 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 142 हो गई है। वहीं श्योपुर में तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शिवपुरी में कल प्राप्त सभी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। छिंदवाड़ा में कल देर रात प्राप्त रिपोर्ट में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दिनों चेन्नई से लौटा ये संक्रमित सौंसर के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा और पचौर में 2 नए मरीजों का पता चला है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इनमें 13 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। खंडवा में 8 कंटेनमेंट क्षेत्रों को डी नोटिफाई किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जिसमें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन शामिल है। वे छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम एसएफएसी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एसएफएसी टीम को 2 चरणों में 1,000 बाजारों को ईएनएएम से जोड़ने के लिए बधाई दी। आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के विभागीय संचालन की स्थिति में विक्रयकर्ता और चौकीदार के रूप में केवल पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए। आबकारी विभाग नगर सैनिक और आउटसोर्स एजेंसी से प्राप्त पुरुष कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए। गौरतलब है कि रीवा की एक शराब दुकान पर महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
खाद्य और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों को वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि फिर से बढ़ाई गई है। श्री राजपूत ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2019 और रबी 2019-20 सीजन में वितरित ऋण की देय तिथि 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए 0% ब्याज दर योजना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सभी किसानों के लिए जारी रहेगी। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। यहां पेट्रोलिंग के वक्त 6 नए बाघ शावक और 3 नए तेंदुआ शावक दिखाई दिए हैं। पार्क प्रबंधन के अनुसार इनका जन्म हाल ही में हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। उद्यान के उप संचालक सिद्धार्थ गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 3 बाघ सावक पतौरपर क्षेत्र के व 3 बाघ सावक मानपुर क्षेत्र में जन्मे हैं। इसी तरह 3 तेंदुआ सावक पनपथा कोर में जन्म लिए हैं, जिनमें सावकों की उम्र 3 से 5 माह और तेंदुआ सावकों की उम्र लगभग 2 सप्ताह की है। ये सभी सावक स्वस्थ हैं और पार्क प्रबंधन की निगरानी में हैं। उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटकों के लिए बंद किए गए मंडला जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 15 जून से 15 दिन के लिए फिर से खोला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान पर्यटकों और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के कारण 18 मार्च को पार्क बंद कर दिया गया था। होटल, रिसोर्ट, गाइड, जिप्सी चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इनके कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे, जिसे देखते हुए शासन द्वारा पार्क खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कान्हा पार्क की तैयारियों के विषय में कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने बताया, सफारी हेतु ऑनलाइन टिकट सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। अलग अलग समूह से आए पर्यटकों में 4 की अनुमति जिप्सी में होगी। सपरिवार वाहन में 6 लोग बैठ सकेंगे। कैंटर वाहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 18 की जगह 12 व्यक्ति ही जा सकेंगे। 2 गाइड के स्थान पर 1 गाइड होगा। 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंडला से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। अब बात मौसम की। राजधानी सहित कल भी प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून बारिश हुई। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे, वहीं रात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अब तक 70.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन में मानसून के प्रदेश में दस्तक देने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक आज शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान अन्य बीमारियों से पीड़ित फीवर क्लिनिक से आम नागरिकों को लाभ मिलने लगा है। इंदौर जिले में 25 मई से शुरू किए गए इन क्लिनिक के ओपीडी में अब तक 22,962 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया है। इन क्लिनिकों से कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने में भी आसानी हुई है। अब तक इन फीवर क्लिनिक में आए मरीजों में से 156 कोरोना संदिग्ध लोगों को कोविड अस्पतालों में भेजा गया। साथ ही 236 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। इंदौर जिले में शिशु और मातृ स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 7,666 बच्चों और 2,439 गर्भवती माताओं का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन केंद्रों पर आने वाले अभिभावकगणों और माताओं को हाथ धुलाई के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इन टीकाकरण केंद्रों पर बिना मास्क के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महिला स्व सहायता समूहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज मंडला और डिंडौरी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कटनी जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। पन्ना जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर को 14 से 25 जून तक फिर बंद कर दिया गया है। जबलपुर में अनलॉक 1 के तहत शुरू की गई सभी गतिविधियां कल बंद रहेंगी। कलेक्टर ने अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिबंध लगाए हैं। डिंडौरी जिले में राजस्व विभाग द्वारा किसानों के लिए त्वरित और सुलभ न्याय व्यवस्था बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। होशंगाबाद जिले में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तकनीक रेज्ड बेड प्लांटिंग कृषि यंत्र किसानों को अपनाने की सलाह दी गई है। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में स्थित रूदा हेड़ा डैम में कल नहाते वक्त डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सामान्य योगाभ्यास दूरदर्शन के डीडी भारती चैनल पर हर दिन सुबह 8 से 8:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये अतिरिक्त कर बढ़ाया गया। नई कीमतें आज से लागू।
राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के करीब पहुंची। वहीं 7,200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। सरकार ने खरीफ और रबी मौसम में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण चुकाने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त की और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खुशियों की दस्तक, 6 बाघ और 3 नए तेंदुआ शावक दिखाई दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।